जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी अंतर बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 7 चार अभाव। हमारा पाठ पूरा हो चुका है। अब हमें कुछ उदाहरणों पर आज चर्चा करनी है। हम कुछ उदाहरण करेंगे, बात करेंगे और उस पर कि इनमें आपस में कौन सा अभाव है इसकी चर्चा करेंगे। टेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम क्लास में ही आपस में डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले हमने जो पढ़ा अभी तक उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आंसर देने में और इजी हो जाए, है ना। तो समंत्रभद्र आचार्य द्वारा रचित आप्तमीमांसा ग्रंथ के आधार पर यह पाठ लिखा गया है। उसके भी श्लोक नंबर 9, 10, 11 उसमें टोटल 114 श्लोक हैं। आप्तमीमांसा स्त्रोत है, एक्चुअली आप्तमीमांसा ग्रंथ यानी एक स्त्रोत है, देवागम स्त्रोत, उसी का नाम आप्तमीमांसा भी है। और उसमें वास्तव में तो भगवान कैसे होते हैं, हमारे भगवान को मैं नमस्कार क्यों करूं, इस तरह का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। तो उसी के आधार पर 9वें, 10वें और 11वें छंद के आधार पर के श्लोक के आधार पर इस पाठ को लिखा गया है। अभाव 4 होते हैं। जैसे जीव का स्वभाव होता है, स्वभाव जीव का एक धर्म है, वैसे ही अभाव भी जीव का एक धर्म है अर्थात जीव में अभाव नाम की एक चीज होती, अभाव नाम का एक धर्म होता है। इसका मतलब है अभाव जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है। जीव में क्या, 6 द्रव्यों में 6 द्रव्य का एक स्वभाव जैसे एक भाव नाम का धर्म है, वैसे ही 6 द्रव्यों में अभाव नाम का भी धर्म है। स्वभाव नाम का धर्म होने से क्या फायदा होता है कि हर जीव में अनंत गुण होते हैं, अपना अपना स्वभाव होता है। और अभाव धर्म होने के कारण क्या फायदा होता है कि कोई दूसरा द्रव्य एक द्रव्य में प्रवेश नहीं कर पाता। समझ में आया? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अस्तित्व नहीं है। जैसे एक ये होता है ना कि हम अपने घर में बहुत अच्छे से रहते करते हैं, हम में आपस में हमारे घर में सब खाने पीने का है, सब चीज़ें रहते हैं, किंतु फिर भी हमारे घर पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है दरवाज़ा? दरवाज़ा इसलिए लगा हुआ है कि हम बाहर नहीं जाएं या बाहर वाले अंदर नहीं आए। हम तो बाहर फिर भी नहीं, किंतु बाहर वाला भी कोई अंदर आएगा तो हमारा घर घर नहीं रहेगा ना। हम घर किसको कहते हैं कि जिसमें सिर्फ घर के मेंबर्स रहते हैं। अगर हम दरवाज़ा ही नहीं लगाएं तो हर कोई हमारे घर में घुसता चला जाएगा, तो फिर वो घर नहीं रहेगा, वो धर्मशाला हो जाएगी। समझ में आया? तो घर कब तक है कि उसमें एक दरवाज़ा, एक दीवार बनी हुई है, दीवारें बनी हुई है, दरवाज़ा बना हुआ है, जिसके कारण बाहर के लोगों की एंट्री नहीं है। जो अंदर हैं वो घर वाले हैं और जो उस दीवार के बाहर हैं वे पराए हैं। तो वैसे ही जीव के जो अंदर गुण हैं वो जीव के स्वभाव हैं। और जो दीवार, ये दीवार किस चीज़ की दीवार है? द्रव्य के अंदर 4 अभाव की दीवार लगी हुई है। कितनी बढ़िया बात है कि 4 अभाव की दीवार, ये बोल रहे थे ना अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार लगी हुई है ये 4 अभावों की, जिसके कारण कोई परद्रव्य
अंदर प्रवेश नहीं, एक द्रव्य के अंदर दूसरा द्रव्य प्रवेश नहीं कर पाता। बिल्कुल घर जैसा ही उदाहरण समझ लीजिए। अभाव मतलब अभाव जानना कितना आवश्यक है, इतना आवश्यक है जैसे कि घर में दीवार बनाना जितना आवश्यक है। दीवार ही हैं ये चार अभाव। ठीक है, तो चार तरह के अभाव की परिभाषा क्या थी? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व नहीं होना, उसे अभाव कहते हैं। अभाव चार प्रकार के होते हैं, है ना। ये वस्तु के धर्म हैं, अभाव वस्तु का धर्म है। चार प्रकार के अभाव होते हैं: प्राग अभाव, प्रध्वंसा अभाव, अन्योन्या अभाव और अत्यंता अभाव। प्राग अभाव का मतलब होता है, प्राग का अर्थ ही होता है पूर्व। पूर्व की पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, वह प्राग भाव है। नाम से भी ध्यान रहे, प्राग मतलब पूर्व, पूर्व की पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है, इसका नाम क्या है? प्राग अभाव। दूसरा है प्रध्वंसा अभाव, कि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में, आगामी मतलब भविष्य की, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है, इसका नाम क्या है? प्रध्वंसा अभाव। ठीक है। अन्योन्या अभाव, अन्य अन्य अभाव, अन्योन्या भाव भी बोले या अभाव भी बोले, अन्योन्या भाव, अन्य अन्य, इसकी क्या परिभाषा थी? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, यह क्या है? अन्योन्या अभाव। ठीक है। फिर उसके बाद था अत्यंता अभाव। अत्यंता अभाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव होने को अत्यंत अभाव कहते हैं। ठीक है। अब इन चारों में क्या मेन बात ध्यान रखने की है कि अत्यंता भाव तो छहों द्रव्यों में से किन्हीं दो द्रव्यों पर घटित होता है। छहों द्रव्यों पर, जीव पुद्गल में, पुद्गल धर्म में, जीव धर्म में, धर्म अधर्म में, छही द्रव्यों में दो द्रव्यों में आपस में घटित होता है। कौन सा? अत्यंता अभाव। और बाकी के जो पांच हैं, बाकी के जो तीन भाव हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव, ये पर्यायों पर घटित होता है। ठीक है, मतलब एक अभाव द्रव्य सूचक है और बाकी के तीन अभाव पर्याय सूचक हैं। आप नोट्स बना रहे हो तो ये लाइन जरूर लिखिए कि एक भाव द्रव्य सूचक है और बाकी के तीन अभाव पर्याय सूचक हैं। ठीक है। अब प्राग अभाव तो द्रव्यों के बीच में छही द्रव्यों पे घटित होता है। अन्योन्या भाव किस पर घटित होता है? कि मात्र पुद्गल द्रव्य पर और पुद्गल द्रव्यों की भी वर्तमान पर्यायों पर, मतलब दो पुद्गल द्रव्यों पर और उनकी वर्तमान पर्यायों पर घटित होता है। अन्योन्या भाव को अलग से ऐसे पुद्गल द्रव्य का क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? क्योंकि जो हमें दिखाई देता है आंखों से, ज्यादा पुद्गल ही दिखाई देता है, तो हमें कंफ्यूजन भी पुद्गल में ही होता है। तो इसलिए ये जो मैं तो ये कहती हूँ कि जितने भी ये साइंस के बड़े बड़े आविष्कार वगैरह हो जाते हैं ना, ये सब इस साइंस को समझते हैं। ये साइंस है एक अन्योन्या भाव को समझना। मतलब साइंस में जीव का महत्व नहीं है, पुद्गल से ही रिलेटेड होती है ना। जितनी भी ये मोबाइल की वेव्स हैं, रेडियो की वेव्स हैं, ये सब पुद्गल पुद्गल का ही चमत्कार है। ये सारी चीज़ें है ना, पुद्गल को ही तोड़ मड़ोड़ कर साइंटिस्ट नए नए इन्वेंशन कर लेते हैं। तो उन्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि दो पुद्गलों के बीच में आपस में अन्योन्या अभाव है। ठीक है। फिर उसके बाद है प्राग और प्रध्वंसा भाव, कि प्राग और प्रध्वंसा भाव एक ही द्रव्य पर घटित होता है। और एक कौन सा द्रव्य? वो जीव भी हो सकता है, वो पुद्गल भी हो सकता है, वो धर्म भी, अधर्म भी, आकाश भी और काल भी, पर सिंगल एक द्रव्य होना चाहिए। और उस द्रव्य की वर्तमान और भूत की पर्याय पर जो घटित हो वो प्राग भाव है, और वर्तमान और भविष्य की पर्याय पर जो घटित हो वो कौन सा अभाव है? प्रध्वंसा अभाव है। ठीक है। इस तरह से ये चारों भावों की बात की, एक एक उदाहरण की बात की थी। तो दही में दूध का अभाव, ये कौन सा अभाव हुआ? प्राग अभाव, है ना। दही अभी वर्तमान पर्याय है और दही में दूध का अभाव,
दही हम ले रहे हैं तो पूरा दही ही है, उसमें दूध का कुछ भी संबंध नहीं है, दूध का नामो निशान नहीं है दही में। दही अपने आप में एक परिपूर्ण चीज़ है और दूध अपने आप में एक परिपूर्ण था। मतलब उस दिन बात की थी ना कि अगर हम ये सोचते रहें, दही खाते रहें कि हम दूध ले रहे हैं, तो हम दही को कभी सेवन ही नहीं कर सकते, है ना। उसके जो अपन ने गुण दोष देखे थे, दही में क्या गुण है, दूध में क्या गुण है, तो दोनों में, दही और दूध में कौन सा है अभाव, प्राग अभाव है। और दही और घी में या दही और छाछ में कौन सा अभाव है, प्रध्वंसा अभाव है। अभी हमारे हाथ में वर्तमान में दही है, किंतु हम दही खाएं और हम सोचते रहे हम तो घी चम्मच भर भर के घी खा रहे हैं, तो खा ही नहीं पाएंगे दही, है ना। तो दही और घी में प्रध्वंसा अभाव है, ठीक है। अन्योन्याभाव किस में है, नींबू की खटास और चीनी की मिठास में। कौन सा अभाव है, अन्योन्याभाव है, क्योंकि ये खटास और मिठास ये सब क्या है, ये पर्याय हैं, है ना। नींबू एक द्रव्य है, रस उसका गुण है ना। शक्कर एक द्रव्य है, रस उसका एक गुण है। और रस गुण की शक्कर में कौन सी पर्याय है, रस के 5 भेद होते हैं ना, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। तो मीठा, उसमें मीठा नाम की उसकी पर्याय है शक्कर की। मीठा द्रव्य है, गुण है या पर्याय है मीठा होना। द्रव्य तो क्या हुआ, वैसे तो परमाणु हुआ, किंतु अगर हम शक्कर को द्रव्य माने, परमाणुओं का जो स्कंद बन गया उसे भी व्यवहार से द्रव्य बोल दिया जाता है। तो शक्कर एक द्रव्य है, रस उसका गुण है और मिठास उसकी पर्याय है। शक्कर की पर्याय है मिठास। तो दो वर्तमान पर्यायों पे घटित होता है ना, तो मिठास पर्याय है। वैसे ही नींबू एक द्रव्य है, रस उसका गुण है और रस गुण की अभी कौन सी पर्याय है, खटास नाम की पर्याय है। तो दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों पर घटित होता है ना, इसलिए क्या लिखा, खटास, नींबू की खटास और शक्कर की मिठास में अन्योन्या अभाव है। समझ में आया ना, क्यों इनको अलग से ऐसे कि ये पर्याय की बात है और हम तो मीठा, हम मोस्टली बोलने में क्या बोल देते हैं कि गुण, शक्कर एक द्रव्य है और मीठा उसका गुण है, ऐसे बोलने में बोल देते हैं मीठा उसका गुण है, किंतु वास्तव में मीठा एक पर्याय है। गुण तो उसमें रस है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 गुण होते हैं ना पुद्गल के। जो विशेष गुण होते हैं वो कौन से हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण होते हैं पुद्गल में, और बाकी ये सब होती हैं, ये सब इसकी पर्याय होती है, ठीक है। फिर अत्यंताभाव किस में है, जीव और पुद्गल में अत्यंताभाव है, 2 अलग अलग द्रव्य हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हमने कल देखा था कि इनको नहीं माना जाए तो क्या होगा, कि प्राग अभाव को नहीं मानेंगे तो सभी कार्य अनादि से जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा। वर्तमान प्रध्वंसा अभाव को नहीं मानेंगे तो वर्तमान में जैसा चल रहा है भविष्य में भी वैसा ही चलता रहेगा। जो जो जैसा है, जो जो है वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, समझो, है ना। तो वो अनादि अनंत काल तक रहेंगे। प्रध्वंसा भाव को नहीं मानने से कार्य अनंत काल तक रहेंगे। प्राग भाव को नहीं मानने पर समस्त कार्य अनादि के सिद्ध हो जाएंगे। और अत्यंता भाव को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, सब पुद्गल की पर्याय मिलकर एक हो जाएंगी और सब जगह पुद्गल ही पुद्गल हो जाएगा। और अत्यंता भाव को नहीं मानेंगे तो फिर तो जगत का ही नाश हो जाएगा, विश्व कुछ विश्व रहेगा ही नहीं। जो कल अपन ने बात की थी ना, मोबाइल चलने लगेगा, जीव कभी पुद्गल हो जाएगा, कभी जीव जीव रहेगा, कभी पुद्गल जीव हो जाएगा, कभी पुद्गल हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएगी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना भयानक विश्व हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने जैसी व्यवस्थित व्यवस्था बनी हुई है, सब व्यवस्था वैसी ही बनी रहे तो पूरा विश्व अच्छे से चलता रहता है, ठीक है। अब हमको आज करना है, क्या करना है, उदाहरणों की बातें करनी है। हमने कल 2-3 उदाहरण तो देखे थे। क्या क्या देखा था, एक तो पुस्तक और घड़े में कौन सा अभाव है, अन्योन्या अभाव है, ठीक है, क्योंकि पुस्तक और घड़े दोनों पुद्गल की पर्याय हैं।
फिर उसके बाद हमने देखा था कि वर्तमान का राग मुझे जीवन भर परेशान करेगा, ऐसे मानने वाले ने कौन सा अभाव नहीं माना? प्रध्वंसा अभाव नहीं माना, क्योंकि जो वर्तमान का राग है और वो भविष्य की पर्याय में कुछ सुखी दुखी नहीं कर सकता, इसलिए उसको नहीं मानने वाले ने प्रध्वंसा अभाव को नहीं माना। अब हमको आज आगे का पढ़ते हैं, जो इसी में ही उदाहरण दे रखे हैं। आपके पास ग्रंथ है तो आप खोल लीजिए। अब आपको सबको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आचार्य समंत्रभद्र ने बोला कि ठीक है, आ गया है, तो अब बताइए, शरीर मोटा ताजा हो तो आवाज भी बुलंद होती है। प्रश्न है आप लोगों से भी, सोचिए, मैं उत्तर तो बताएंगे ही, अपन डिस्कस करेंगे। शरीर मोटा ताजा हो तो आवाज भी बुलंद होती है। कौन सा अभाव को नहीं माना? ऐसा मानने वाले ने क्या गलती की? कौन से अभाव को नहीं माना? हम बोलते हैं ना, ये बहुत हष्ट-पुष्ट है और इसकी आवाज़ भी बहुत बुलंद है। जो बीमार होता है तो हम कह देते हैं ना, ये देखो कितना बीमार है और इसकी आवाज़ भी डल हो गई। हम तो फ़ोन पे ही बात करते हैं किसी से, तो बोल देते हैं ना, आवाज़ ढीली ढीली आती रहती, क्यों, तबीयत खराब है क्या? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ऐसा? आजकल तो बिल्कुल ही डर के मारे सबसे सब जगह बातें कर रहे हैं, फ़ोनों से ही दुनिया चल रही है अभी कोरोना में। तो कि जैसे ही डल आवाज़ आई थोड़ी सी, क्यों, तबीयत खराब है क्या? एकदम। तो ये जैसे ही वैसा ही है कि शरीर मोटा ताजा हो तो आवाज़ भी बुलंद, मतलब शरीर हष्ट पुष्ट हो तो आवाज़ बुलंद रहती है। ऐसा नहीं मानने वाले ने कौन से अभाव को नहीं माना? आगे आप लोगों को उत्तर, मैंने इतनी देर आपको सोचने का टाइम दे दिया। कौन से अभाव को नहीं माना? अन्योन्या अभाव को नहीं माना। देखो, दोनों ही शरीर मोटा ताजा होना ये भी पुद्गल की पर्याय है और आवाज बुलंद होना ये भी पुद्गल की पर्याय है। कौन सी पुद्गल वर्गना की है? देखो, इसमें उत्तर दिया है, वह अन्योन्या अभाव के स्वरूप को नहीं जानता, क्योंकि शरीर का मोटा ताजा होना आहार वर्गना रूप पुद्गल का कार्य है। वर्गनाएं होती है ना, 5 मुख्य वर्गनाएं होती है, कल ही अपन ने बात की थी। कौन कौन सी? आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कारमान वर्गना और तेजस वर्गना। ये मुख्य 5 वर्गनाएं होती है। तो जो ये शरीर की जिससे भी रचना होती है ना, सिर्फ आहारक शरीर की नहीं होती है, औदारिक, वैक्रियक और आहारक तीनों शरीर की रचना आहार वर्गना से होती है। हमको आहार वर्गना नाम से ऐसे लगता है कि सिर्फ आहारक शरीर की। 5 प्रकार के शरीर कौन कौन से होते हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान शरीर। तो ये जो 3 शरीर है ना, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 की रचना तो किससे होती है? आहार वर्गना से। फिर तेजस वर्गना से तेजस शरीर और कारमान वर्गना से कारमान शरीर, और एक मनोवर्गना और भाषा वर्गना और होती है। जो द्रव्य रूप मन होता है ना, वो मनोवर्गना से बनता है, और जो हम भाषा बोलते हैं वो भाषा वर्गना से होती है। तो देखो यहाँ क्या लिखा, शरीर का मोटा ताजा होना ये कौन सी वर्गना का काम है? कौन सी पुद्गल का काम है? और वर्गना है यानी पुद्गल। वर्गना है मतलब पुद्गल, पुद्गल के भेद है ये सब। तो आहार वर्गना रूप पुद्गल का कार्य है, और आवाज बुलंद होना ये किसका कार्य है? भाषा वर्गना का कार्य है। तो 2 अलग अलग पुद्गल द्रव्य की पर्याय हो गई। तो इस प्रकार आवाज और शरीर की मोटाई में अन्योन्या भाव है। समझ में आ गया? और हम तो कितना रिलेट करते हैं आपस में। बोलना अलग बात है, यहाँ पर मान्यता की बात चल रही है। बोलने में तो बोलेंगे, अरे बीमार दिख रहे हो, आवाज से ऐसा लगा कि आप बीमार हो, तो हम निमित्त नैमित्तिक ज्ञान की अपेक्षा से ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, अगली बात, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा? ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय के कारण आत्मा में केवल ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाले ने क्या भूल की? ये कोई भूल हुई? अभी हमने 5 भाव का पाठ पढ़ा, उसमें पढ़ा था ना क्षयिक भाव। तो क्षयिक भाव में केवल ज्ञान कौन से कर्म के उससे होता है? कौन से कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है? ज्ञानावर्णी के क्षय से केवल ज्ञान, दर्शनावर्णी के क्षय से केवल दर्शन। दर्शन मोहनीय है ना, मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय के क्षय से क्षयिक सम्यक। तो
चारित्र मोहनीय के क्षय से क्षयिक चारित्र, और अंतराय के क्षय से क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक लाभ, है ना। ये क्षयिक वीर्य, ये पढ़े थे ना 9 प्रकार के क्षयिक भाव के भेद। तो हमने भी यही पढ़ा है कि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है। तो इसमें कोई गलती है या सही बात है? ऐसा मानने वाले ने क्या भूल की? ये भूल है या सही बात है? अभी तो हम 5 भाव के पाठ में पढ़ के आए, तो हम तो क्या कहेंगे कि कोई गलती नहीं है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है तो केवल ज्ञान जीव को हो जाता है। तो क्या बोला कि ये भूल है। क्या भूल है? कि उसने अत्यंता भाव को नहीं माना। कौन से भाव को नहीं माना? कौन से अभाव को नहीं माना? अत्यंता अभाव को नहीं माना। क्यों? क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म, ये कौन सा ज्ञानावर्णी कर्म, ये कौन सा वो है, कौन सा द्रव्य है ज्ञानावर्णी कर्म? किससे बने हैं? कारमान वर्गना से बना है ना ज्ञानावर्णी कर्म। ये 8 जो द्रव्य कर्म है ये किससे बने हुए हैं? कारमान वर्गना से बने हुए हैं। और कारमान वर्गना क्या हुई? पुद्गल हुई। तो ज्ञानावर्णी कर्म ये तो पुद्गल हुआ, और उसके कारण केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान किस में होता है? आत्मा में। ज्ञान गुण आत्मा का है ना, ज्ञान गुण किस में होता है? आत्मा में होता है। तो कर्म और आत्मा में आपस में कौन सा अभाव है? अत्यंता अभाव है। तो क्या लिखा कि उसने अत्यंता भाव को नहीं जाना, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म और आत्मा में अत्यंता अभाव है। फिर एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य में कार्य कैसे हो सकता है? समझ में आया लॉजिक? क्यों है? क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होना ये तो पुद्गल का क्षय हुआ, और केवल ज्ञान का होना ये जीव का कार्य हुआ। तो एक दो द्रव्यों में आपस में अत्यंत अभाव है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर फिर शंकाकार ने अभी जो हमने 5 भाव के पाठ में पढ़ा, तो वही का वही यहाँ पर प्रश्न आ गया कि शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्र में लिखा है, अभी हम 5 भाव वाले पाठ में पढ़ के आए हैं। तो क्या उत्तर लिखा उसका? समंत्रभद्र आचार्य ने क्या उत्तर दिया कि शास्त्र में ऐसा निमित्त का ज्ञान कराने के लिए असद्भूत व्यवहार नय से कहा गया है। किस लिए? निमित्त का ज्ञान कराने के लिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये। जैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, सूरज और कमल का खिलना, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, दोनों का काल एक है। तो वैसे ही ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होना और जीव में अपने पुरुषार्थ से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्म के कारण नहीं। अगर कर्म को कर्ता मान लेंगे ना, तो कर्म बलवान हो जाएगा और जीव कमजोर हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं ना, जीव तो सबसे ताकतवर है। तो जीव स्वयं अपने पुरुषार्थ से केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, और उसी समय ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है। दोनों का समय एक है ना, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध उन दोनों में नहीं है। तो कौन से नए से? व्यवहार निमित्त का ज्ञान कराने के लिए असद्भूत व्यवहार नए से। अपन नए की चर्चा करके आए हुए हैं, सब भूल तो नहीं गए आप लोग? सद्भूत असद्भूत, असद्भूत किसे कहते हैं? जो सत्ता में भी नहीं हो। जो सत मतलब सत्ता में हो, और असत मतलब सत्ता में भी नहीं हो। तो ये सारे जो भी हैं कर्म वगैरह, जैसे स्त्री पुत्र मकान आदि मुझसे दूर हैं, जीव से भिन्न है, वैसे ही कर्म का उदय भी जीव में नहीं है। ये कौन सा व्यवहार नय से कर्म के उदय को जीव का कहा जाता है? असद्भूत व्यवहार नय से। ठीक है। तो शास्त्र में ऐसा निमित्त का ज्ञान कराने के लिए लिखा, किंतु वस्तुतः निश्चय नय से विचार किया जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य का कर्ता हो ही नहीं सकता। ठीक है। इसलिए ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाले ने अत्यंता अभाव को नहीं माना, है ना। ऐसे अपन अपने पे भी लगा सकते हैं कि मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से मुझे मति ज्ञान है,
तो ऐसा किसने, कौन से अभाव को नहीं माना? अत्यंता अभाव को नहीं माना, है ना। सब चीज़ों में, मुझे प्रवचन में नींद आती है, किसी को बहुत नींद आती रहे तो वो क्या वो दे सकता है कि मुझे तो भाई ज्ञानावर्णी कर्म दर्शनावर्णी कर्म का उदय रहता है, इसलिए मुझे बहुत नींद आती है, मैं क्या करूं। थोड़ा शास्त्र का नॉलेज हो जाता है तो कर्म से रिलेटेड बात करने लगते हैं ना, तो उसमें क्या उत्तर है उसका कि खुद की कर्म विचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, भूल मेरी अधिकाई, मेरी भूल अधिक है, मुझे उसमें रुचि नहीं है, इसलिए मुझे प्रवचन में, क्लास में, धर्म करने के समय नींद आती है। समझ में आया? और उसी समय कर्म का उदय भी होता है, दर्शनावर्णी कर्म का। तो इस तरह से ये बात हुई। अब 2-4 हम और प्रश्न कर लेते हैं कि जिससे हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ये हमारा पाठ तो पूर्ण हो गया, आखिरी पैराग्राफ है ये और रीड कर लेती हूँ और फिर हम 2-4 उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि वस्तु स्वरूप तो अनेकांतात्मक है, अकेला भाव ही वस्तु का स्वरूप नहीं है, अभाव भी वस्तु का धर्म है। ठीक है, अभाव भी वस्तु का धर्म है। ने घर में घर के मेंबर तो रहते हैं और बाहर के मेंबर का आना वर्जित है, इसलिए दीवार और दरवाजे बने हुए हैं। बस तो इसी तरह से जैसे मेरे अनंत गुण मेरे अंदर हैं, किंतु बाहर के गुणों का, बाहर के द्रव्यों का मेरे द्रव्य में आने के लिए अभाव की दीवार बनी हुई है। ठीक है ना। उसे माने बिना वस्तु की व्यवस्था नहीं बनेगी। अतः चारों अभावों का स्वरूप अच्छी तरह समझकर मोह राग द्वेषादि विकार का अभाव करने के प्रति सावधान होना चाहिए। ठीक है ना। चारों अभाव का स्वरूप समझकर हमें किस पर क्या करना कि मोह राग द्वेष का अभाव करके अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न करना चाहिए। अब 1-2 उदाहरण और करते हैं। देखिए, बताइएगा इसमें कौन सा अभाव नहीं माना। यह आदमी चोर है क्योंकि इसने पहले स्कूल में पढ़ते समय मेरी पुस्तक चुरा ली थी। कौन से अभाव को नहीं माना उसने? यह आदमी चोर है क्योंकि जब स्कूल के टाइम पर इसने मेरी पेंसिल या बुक चुरा ली थी, ऐसा माने। तो कौन से अभाव को नहीं माना? प्राग अभाव को नहीं माना। क्यों? क्योंकि भूतकाल से हम उसके वर्तमान को देख रहे हैं। अब ये चोर वोर वाली बात तो ठीक है, हम में आपस में, देरानी जेठानी में, 2 भाइयों के बीच में, सास बहू के बीच में, 2 दोस्तों के बीच में, 2 भाइयों के बीच में कितनी बार मन मुटाव हम इसलिए कर लेते हैं कि नहीं, कि वह बहुत क्रोधी है क्योंकि उसने शादी के समय मुझ पर क्रोध किया था। कौन से अभाव को नहीं माना हमने? प्राग अभाव को नहीं मान रहे हैं। वो उस समय क्रोध आया था, किंतु अब तो बेचारा सज्जन आदमी हो गया है, अब तो क्रोध का क भी नहीं है उसके अंदर, किंतु फिर भी हम तब से उससे कषाय बांध कर बैठे हैं। कौन से अभाव को नहीं माना? प्राग अभाव को नहीं मानते हैं। इसलिए कोशिश करो, ट्राई करो जीवन में इस चीज़ को उतारने के लिए, सारे वैर भाव नष्ट हो जाएंगे प्राग अभाव को मानने से। ठीक है। अगला, कर्म के उदय से शरीर में रोग होते हैं। कौन से अभाव को? ये अपने पाठ के पीछे ही दिए हुए हैं प्रश्न, उसी में से चर्चा कर रही हूं मैं। कर्म के उदय से शरीर में रोग होते हैं। कौन से अभाव को नहीं माना? अन्योन्या अभाव को, क्योंकि कर्म का उदय ये कौन से हैं? कारमान वर्गना का काम है, और शरीर में रोग होना ये कौन से कर्म का काम है? असातावेदनी कर्म के उदय से, या असातावेदनी कर्म के उदय से शरीर में रोग आया। तो 2 कर्मों के दो द्रव्यों की बीच में, आपस में 2 पुद्गल द्रव्यों की पर्यायों में कौन सा अभाव होता है?
अन्योन्य अभाव होता है। तो उसने अन्योन्य अभाव को नहीं माना। ठीक है। कर्म के उदय से शरीर में रोग होते हैं। कर्म का उदय अलग हो गया और शरीर होना, मतलब इसमें ये नहीं लो शरीर में रोग होना मतलब असाता वेदनी का उदय नहीं। शरीर एक अलग हो गया। शरीर किससे बना है? आहार वर्गना से। और कर्म का उदय कौन सी वर्गना है? कारमान वर्गना। तो कारमान वर्गना और आहार वर्गना दोनों में आपस में कौन सा अभाव हो गया? अन्योन्य अभाव को नहीं माना। जो ऐसा मानता है ना? फिर तो एक यही वापस दे रखा है, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से अभाव को नहीं माना? अत्यंत अभाव को नहीं माना, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय ये तो कर्म है और केवल ज्ञान होना ये जीव की ज्ञान गुण की पर्याय है। तो दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता अभाव होता है। ठीक है। शरीर और वस्त्र, इन दोनों में आपस में कौन सा अभाव है? शरीर और वस्त्र में अन्योन्य अभाव। दोनों ही पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। चश्मा और ज्ञान, चश्मे से मुझे ज्ञान होता है, आँख से मुझे ज्ञान होता है। कौन से अभाव को नहीं माना? अत्यंत अभाव को। तो बिना आँख के देख के दिखा दो कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव में स्वयं में जानने की योग्यता है। आँख के कारण नहीं जानता देखता, मैं चश्मे के कारण नहीं जानता देखता। तो चश्मे और ज्ञान में कौन सा अभाव हुआ? अत्यंत अभाव हुआ। मतलब कितना फ्री कर दे रहे हैं, निर्भर कर दे रहे हैं आचार्य हमको। मतलब वास्तव में जैन धर्म इतना अच्छा है कि बिल्कुल टेंशन फ्री जिंदगी आपको जीना। अरे मेरी आँख तो अब मैं तो बुढ़ी हो गई, अब मुझे ज्ञान ही नहीं होगा, मैं देख नहीं सकती। अरे सब छोड़ो, सब निमित्त की बातें हैं। दो के बीच में अत्यंत अभाव है। ज्ञान है तुम में, आँख बंद करके भी तुम किसी भी चीज का ज्ञान कर सकते हो। आँख की जरूरत क्या है ज्ञान करने के लिए? मतलब एकदम फ्री, बिल्कुल कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है ना? चलो और करते हैं। भगवान और दिव्य ध्वनि के बीच में कौन सा अभाव है? भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। तो भगवान और दिव्य ध्वनि के बीच में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। क्योंकि भगवान जो हैं वो उनके जीव की बात करें तो भगवान कौन हुए? जीव द्रव्य हुए। और दिव्य ध्वनि कौन सी हुई? भाषा वर्गना हुई, पुद्गल हुई। तो जीव और पुद्गल के बीच में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। ठीक है। शरीर और दवाई के बीच में कौन सा अभाव है? बोलो। दवाई खाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, दवाई खाने से मैं ठीक हो जाता हूँ। कौन सा अभाव है दोनों के बीच में? शरीर और दवाई के बीच में कौन सा अभाव हुआ? शरीर कौन सा हुआ? पुद्गल द्रव्य। दवाई कौन सा है? पुद्गल द्रव्य। तो दो पुद्गल द्रव्यों के बीच में आपस में कौन सा अभाव है? वो पर्याय मान लो उनको। तो कौन सा अभाव है? अन्योन्य अभाव। तो शरीर और दवाई के बीच में दवाई खाने से शरीर ठीक हो जाता है मानने में अन्योन्य अभाव को नहीं माना। चलो एक बताओ बिल्कुल, अब एक दो और करते हैं चर्चा बस। खाना खाओ, अच्छे से खाओ पियो तो आगे तुम्हें कोरोना नहीं होगा। कौन से अभाव को नहीं माना? बहुत विटामिन सी खाओ, बहुत सारी मल्टीविटामिन टैबलेट्स खाओ तो तुम्हें कोरोना नहीं होगा। कौन से अभाव को नहीं माना? प्रध्वंसा अभाव को नहीं माना कि वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है। अभी खाओगे पियोगे और कोरोना बाद में नहीं होगा। उस समय कोरोना होने की योग्यता, मानो मुझे 5 दिन बाद कोरोना होना है तो 5 दिन की वो पर्याय जब उत्पन्न होनी होगी ना, 5 दिन बाद भविष्य हो गया 5 दिन बाद, तो जो पर्याय उत्पन्न होनी है वही होगी। आज का खाया पिया और मुझे 5 दिन बाद काम कर दे, ऐसा नहीं है। बोलो, लगती है ये बात पे विश्वास होता है हमको?
सब हम तो यही सुनते आ रहे हैं ना, अभी तक यही सुन रहे हैं कि खूब अच्छे से खाओ पियो, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी तो कोरोना नहीं होगा। तो क्या काट्य है इस चीज़ का कि जो बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं उनको भी कोरोना हो रहा है। बहुत मल्टीविटामिन टेबलेट्स ले रहे हैं, बहुत विटामिन सी ले रहे हैं, बहुत नींबू खा रहे हैं, बहुत मौसम्बी का जूस पी रहे हैं, किंतु फिर भी उनको कोरोना हो जा रहा है। तो कहाँ संबंध रहा आपके खाने पीने और भविष्य में कोरोना नहीं होने का? अन्योन्याभाव तो है ही, किंतु प्रध्वंसा अभाव भी है कि उस समय वैसी पर्याय उत्पन्न होनी होगी तो होगी ही। कोरोना होना होगा, आपके असाता वेदनी का उदय होगा, या उस समय कोरोना होने की योग्यता है। असाता वेदनी का उदय भी बोलेंगे तो शरीर और कर्म में फिर अन्योन्याभाव होगा। तो उस समय जैसी पर्याय होनी होगी वैसी ही पर्याय उत्पन्न होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा इसका ये मतलब नहीं है खाना पीना, ये तो सिर्फ निमित्त नैमित्तिक बात है कि जिसने खाया पिया। कई लोग जो नहीं खा पी रहे हैं, गरीब हैं बेचारे, घूमते रह रहे हैं ना, ये अभी भी कितने लोगों की तो वो चला गया है, जॉब चली गई है, या बहुत गरीब रिक्शे वाले, ऑटो वाले, सबके बिजनेस ठप हो गए, मतलब भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए वो। तो वो कहाँ बेचारे अभी विटामिन सी खाएंगे, जिन्हें अभी खाने पीने के ही लाले हो रहे हैं, रोटी ही के ही लाले पड़ रहे हैं जिनको, तो उनको कोरोना नहीं हो रहा है। उनको तो नहीं खाने से भी नहीं हो रहा है और खाते खाते भी हो रहा है। इसका मतलब उन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो बहुत खाना खाओगे, बहुत हेल्दी खाओगे, बहुत विटामिन्स खाओगे तो कोरोना मुझे नहीं होगा, ऐसा मानने पर मैंने प्रध्वंसा अभाव को नहीं माना। अगर हम अभी से ऐसा मान के रहेंगे ना तो कोरोना हो जाएगा तो दुखी नहीं होंगे। नहीं तो अगर हो गया कोरोना 5 दिन बाद तो हम क्या कहेंगे, अरे मैं तो किसी से मिला भी नहीं, मैंने तो इतना खाया पिया भी, किंतु फिर भी मुझे कोरोना हो गया। तो हम प्रध्वंसा अभाव को कि अभी की पर्याय जैसी है वैसी होगी, अभी के खाने पीने से भविष्य में, वर्तमान से भविष्य में कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। और क्लियर कट हम बहुत सारे उदाहरण इन चीज़ों के देख सकते हैं। बहुत हेल्दी, कितने हष्ट पुष्ट लोग भी बिल्कुल पूरे लाइफ टाइम अपने खाने पीने का, हेल्थ का बहुत ध्यान रखा और बाद में असाध्य बीमारी हो गई, कैंसर जैसी बीमारी हो गई। तो भाई उसने तो इतना अच्छा खाता पीता था, कभी तंबाकू नहीं खाया, फिर भी वो कैंसर हो गया, गले का कैंसर या मुंह का कैंसर हो गया, जो भी। तो कैसे हो गया कि भाई वो उसके खाने पीने और उनमें दोनों में प्रध्वंसा अभाव है। उस समय की पर्याय वैसी ही होनी थी, मतलब पर्याय पर्याय स्वतंत्र है। कितना अद्भुत है जैन धर्म कि बिल्कुल दूसरे द्रव्य से तो है ही हम अलग, किंतु अपनी भी भूत और भविष्य की पर्यायों के हम कर्ता नहीं हैं। हम कुछ कर नहीं सकते भूत और भविष्य की पर्यायों में भी। वास्तव में तो वर्तमान पर्याय भी अपने आप में होती है, वो सहज, किंतु वो बहुत आगे का पोर्शन हो जाएगा। अभी हमने जो अभाव की बात की ना, उसमें तो इतना समझ लें कि हम अपनी भूत की पर्याय और भविष्य की पर्याय के भी कर्ता धर्ता नहीं हैं। दूसरे अन्य द्रव्य की पर्याय के तो कर्ता हैं ही नहीं, किंतु अपनी स्वयं की कि मैं बीमार नहीं हूं, उतना भी हम नहीं कर सकते। इसलिए तो दुखी होने की बात है कि सुखी होने की बात है? ये सारी चीज़ें सुनकर कि हम खाएंगे पिएंगे फिर भी कोरोना हो सकता है, हो जाना होगा तो होगा, तो ये सुनकर हमको दुखी होना है या सुखी होना है? हमको सुखी होना है। अब जिसको दुखी रहने की आदत हो ना, जो उदास ही है बिल्कुल आदमी, जिसको हर चीज़ में, जिस जीव को दुखी निकालना हो तो वो इस चीज़ का दुख लेके बैठ जाए कि भाई भविष्य में हो भी सकता है कोरोना। आज तो हमने क्लास में बात कर ली तो अब हम दुखी होके बैठ जाएं। अरे ये दुखी होने के लिए नहीं, मस्त होने के लिए ये बात बताई जा रही है। क्या बात? कि भविष्य की पर्याय का भी मैं कर्ता धर्ता नहीं हूँ। फ्री हो जाओ, बिल्कुल हर भार से निर्भर हो जाओ, ऐसी बात है ये 4 अभाव की बातें।
ठीक है। बस और भी मैं तो बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं, किंतु समय भी हो गया है। और जितना अपन ने पढ़ा और सब चीज़ों पे लगा लगा के देखो, हर चीज़ जो हो रही है, किसी से गिले शिकवे हैं पुराने, अपने किसी पाप से हम दुखी हैं कि भूतकाल में पाप हो गया था, तो सारी चीज़ें भूल जाओ, एकदम निराकुल। जैन धर्म किस लिए मिला है? निराकुल होने के लिए मिला है। और ये चार अभाव हमें निराकुल कर देते हैं, सभी तरह की आकुलता से मुक्त कर देते हैं कि मैं परद्रव्य का नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझमें और परद्रव्य में अत्यंता अभाव है। मैं अपने भविष्य का नहीं कर सकता, क्योंकि मुझमें प्रध्वंसा, मुझमें और भविष्य की पर्याय में प्रध्वंसा अभाव है। मुझमें भूत में बहुत पाप हो गए हैं, तो मैं क्या करूं? तो भाई कुछ नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आकुलित होने की ज़रूरत नहीं है, प्राग अभाव है ना। और दो पुद्गल द्रव्यों को मैं मिला दूं, है ना, मैं घर मेरा अच्छा है, साफ सुथरा है, तो मैं अच्छा हूँ, मतलब इस तरह से घर परिवार कुटुंब इन सब में अन्योन्या अभाव है। तो इस तरह से मस्त होने वाली बात है। ये चार अभाव को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करो। देखो, ये ऐसा पाठ नहीं है जिसमें बहुत सारा याद करना है ना। ऐसे नहीं है कि मैं कर्म के भेद प्रभेद हैं, मैं आपको याद करवा दूं, 3 लोक का पाठ है कि अपन याद कर लें उसको। इसको सिर्फ जीवन में अप्लाई करना है। ये द्रव्यानी योग का विषय है। इसे जीवन में जितना अप्लाई करेंगे ना, उतना आनंद हमें होगा। कभी भी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम हो तो प्राग ये चार अभावों की चर्चा को अपने दिमाग में रखना, बहुत निराकुलता महसूस होगी। और इस संसार में तो क्या, मुक्त होने का भी रास्ता यही है कि चार अभाव को हम अच्छी तरह से समझें। ठीक है, इस तरह अभी की क्लास का समय हुआ। और अब आज ये संडे को क्लास डाल दी है, तो अब मंडे को अपन ऑफ रखेंगे। कल मुझे थोड़ा काम भी है संडे को, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी संडे को आज। तो अब मंडे को क्लास नहीं होगी। ठीक है, आज संडे को क्लास हो गई है, तो अब मंडे को क्लास नहीं होगी, किंतु आप पुरानी क्लासेस सुने। और ट्यूसडे को हम अपना अगला पार्ट 5 पांडव उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, जय जिनेंद्र।